चल भाई लिख इसके बाद क्वेश्चन लिखो। लिख भाई, एक नाम आपस में आया, लिखो वंदना कटारिया। करंट में क्वेश्चन लिख भाई, एक नाम आपस में आया, लिखो वंदना कटारिया। जो वंदना कटारिया है भाई, इसने वर्तमान में संन्यास की घोषणा कर दी। इसने वर्तमान में किसकी घोषणा की भाई? संन्यास की घोषणा की। कहेगा इसका संबंध बता किस खेल से रहा भाई? तो याद रखिए हॉकी से। जो इसका संबंध आएगा वो किससे आएगा भाई? हॉकी से आ जाएगा। और जो हॉकी आएगा याद रखिए, तो नाम आपका आएगा पाकिस्तान का, पाकिस्तान का भाई, और एक नाम क्या है इसमें? भारत। इन दोनों का जो राष्ट्रीय खेल आएगा, इन दोनों का जो राष्ट्रीय खेल आएगा वो कौन सा आएगा भाई? आपका हॉकी आ जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो एक नाम आएगा सरहुल महोत्सव। लिखो क्या नाम आएगा भाई? सरहुल। लिखो सरहुल महोत्सव आ जाएगा। जो सरहुल महोत्सव आएगा, कहेगा बता सरहुल महोत्सव किस आपका राज्य मनाया जाता है भाई? तो याद रखिए झारखंड में। सरहुल महोत्सव किस राज्य में आएगा? आपका झारखंड में आ जाएगा। अगर बात करेगा बता कितने अप्रैल स्टार्ट होता है भाई? तो याद रखिए 1 अप्रैल। कितने अप्रैल स्टार्ट होता है भाई? 1 अप्रैल स्टार्ट होता है। अच्छा, इसे झारखंड में एक और महोत्सव आएगा, कर्मा महोत्सव। देखो क्या नाम आपका इसमें आएगा भाई? जो कर्मा महोत्सव आएगा, देखो जो कर्मा महोत्सव आएगा, कर्मा महोत्सव आपका कहाँ मनाया जाता है भाई? झारखंड में। और जो झारखंड आएगा, झारखंड की राजधानी क्या आएगी भाई? रांची हो जाएगा। 1 अप्रैल जो सरहुल महोत्सव आएगा, कहेगा बताइए कब स्टार्ट होता है? तो यह के 1 अप्रैल को उसकी शुरुआत होती है। इसकी जो शुरुआत आएगी वो कब आएगी भाई? 1 अप्रैल आ जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो, हाँ भाई यहाँ तक हो जाएगा। लिखो जल संरक्षण के तहत, लिखो जल संरक्षण, लिखो जल संरक्षण के तहत। लिख भाई जल संरक्षण के तहत एक तो नाम आपका इसमें आएगा, लिखो भगीरथी। क्या नाम आएगा भाई? भगीरथी ऐप आएगा। भगीरथी ऐप लिखो किसने लॉन्च किया? जो भगीरथी ऐप आएगा, लिखो किसने लॉन्च किया। तो देखो ध्यान दो, अगर वो आपसे राज्य पूछेगा कि जल संरक्षण के तहत भगीरथी ऐप किसने लॉन्च किया, तो जो भगीरथी नदी है किस राज्य में बहती है भाई? उत्तराखंड में। तो याद रखिए क्या नाम आएगा? उत्तराखंड आ जाएगा। और उत्तराखंड के वर्तमान में जो सीएम आएंगे उसका नाम क्या आएगा भाई? पुष्कर सिंह धामी। क्या नाम आएगा भाई? पुष्कर सिंह धामी आ जाएगा। इसको याद रखिए। उत्तराखंड के वर्तमान में सीएम कौन होंगे भाई? तो याद के पुष्कर सिंह धामी आ जाएगा। भाई यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो भाई, यहाँ तक हो जाएगा ना। अब आप इसमें लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा पुष्कर सिंह धामी, और यहाँ के गवर्नर कौन आएंगे? कैप्टन गुरमीत सिंह आ जाएगा। लिख भाई एक नाम आपका इसमें आएगा मेक 9 गति की। देखो क्या नाम आएगा? मेक 9 गति की। मेक 9, देखो मेक 9 गति की। लिखो एक नाम आएगा गति वाली। गति वाली लिखो जिरकॉन मिसाइल। कौन सी मिसाइल आएगी भाई? लिखो जिरकॉन मिसाइल। जिरकॉन लिखो मिसाइल का, जिरकॉन मिसाइल का लिख भाई सफल परीक्षण। सफल परीक्षण किसने किया? किसने किया? तो इसको याद रखिए भाई। मिसाइल जो आपका मेक 9 गति, मेक 9 गति, गति वाली जिरकॉन मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया भाई? तो याद रखिए रूस। क्या नाम आएगा भाई? रूस आ जाएगा। भाई यहाँ तक हो जाएगा। कहेगा बता इसकी स्पीड कितनी है भाई? इसकी स्पीड कितनी आएगी? तो याद रखिए एक नाम आएगा, इसकी स्पीड कितनी आएगी? तो 9 में। क्या नाम आएगा भाई? 9 मेक आएगा। अब देखो ध्यान दो, मेक क्या होगी? मेक बिल्कुल यह आपकी स्पीड होती है। बताऊंगा भाई एक बार, देखो ध्यान दो। अगर वो आपसे कहेगा कि जो ये आपका क्या नाम दिया भाई यहाँ पर, जो 9 मेक है ना, जो 9 मेक है ये कहाँ पर आएंगे? ध्यान दे एक बार। देखो एक तो नाम आपका इसमें आएगा, इस तरह लिखो आप। एक नाम आएगा 1 मैक। क्या नाम आएगा? 1 मैक आएगा भाई।
जो 1 मैक से कम है, जिन मिसाइल की स्पीड 1 मैक से कम होगी उस आप क्या कहोगे, लिखो सबसोनिक। क्या नाम आएगा भाई, सबसोनिक आ जाएगा। आपने सुना भी होगा कि हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, तो जिनकी स्पीड 1 मैक से कम है उस आप क्या कहोगे, सबसोनिक कहोगे। जिनकी स्पीड 1 से लेकर 5 मैक के बीच आएगी इन्हें आप क्या कहोगे, सुपरसोनिक। इन्हें आप क्या कहोगे भाई, सुपरसोनिक कहोगे। और जिनकी स्पीड जो है भाई 5 प्लस होगी तो इन्हें आप क्या कहोगे, सुपरसोनिक। इन्हें आप क्या कहोगे भाई, सुपरसोनिक कहोगे। हो जाएगा। अब इसकी स्पीड कितनी है, 9 में क्या भाई, अच्छा सुपरसोनिक होगा। अच्छा यहाँ पर आएगा, यहाँ पर, यहाँ तो सब सैनिक होगा ना, यू सब आएगा, यू आएगा सुपर। याद रखिए यू क्या आएगा, सुपर आएगा। और जो यहाँ पर आएगा ना भाई, यहाँ पर आएगा, लिखो हाइपर। क्या नाम आएगा, हाइपर सोनिक। हाइपर सोनिक। अब ठीक है भाई, अब देखो ध्यान दो, इसकी स्पीड है कितनी, 9 में, तो ये कैसी मिसाइल आएगी, हाइपरसोनिक मिसाइल। हो जाएगा भाई। इसके बाद आप इसमें लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा भाई। हाँ भाई यहाँ तक हो जाएगा। लिखो म्याना स्वामी पुरस्कार। लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा भाई, म्याना। लिखो म्याना स्वामी। क्या नाम आएगा, लिख भाई, म्याना स्वामी। बिल्कुल लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा, जो म्याना स्वामी पुरस्कार। देख ध्यान दे भाई, म्याना स्वामी एक मेंबर आएगा, एक व्यक्ति है जो म्याना स्वामी आपका एक व्यक्ति आएगा। कहेगा इसको वर्तमान में बता भाई कौन सा पुरस्कार मिलता है, कोई बता सकता है भाई। जो म्याना स्वामी आएगा एक व्यक्ति है, इसको वर्तमान में कौन सा पुरस्कार मिला भाई, तो याद रखिए भाई, उक्ति पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार आएगा भाई, उक्ति पुरस्कार आ जाएगा। कौन सा पुरस्कार आएगा, उक्ति पुरस्कार आएगा। कहेगा बता इस व्यक्ति ने किसकी खोज की भाई, इस व्यक्ति ने किसकी खोज की, तो याद रखिए भाई एक नाम आएगा विजयनगर साम्राज्य। क्या नाम आएगा, विजयनगर। लिखो विजयनगर साम्राज्य आ जाएगा। क्या नाम आएगा, विजयनगर साम्राज्य आ जाएगा। अगर वो आपसे कहेगा भाई जो विजयनगर साम्राज्य आएगा इसके संस्थापक कौन थे, हरिहर और बुक्का, ये 2 भाई आएंगे। देखो क्या नाम आएगा, हरिहर आएगा, हरिहर आएगा और बुक्का आएगा। कब इसकी स्थापना करते हैं विजयनगर साम्राज्य की, तो 1336 में। कब इसकी स्थापना करते हैं, 1336 में। और जब विजयनगर साम्राज्य आएगा, कहेगा विजयनगर का क्या अर्थ है भाई, तो जीत का शहर। हो जाएगा। और विजयनगर की राजधानी क्या आएगी, हम्पी। याद रखिए भाई, जो विजयनगर साम्राज्य आएगा इसकी राजधानी क्या आएगी भाई, हम्पी आ जाएगी। अब जो ये उक्ति आपका पुरस्कार आएगा, जो उक्ति पुरस्कार आएगा, कहेगा बता भाई दिया किसने यू। अगर कहेगा कि बताए पुरस्कार दिया किसने, तो कोई बता सकता है भाई। याद रखिए ये पुरस्कार दिया किसने, आपका एक राज्य आएगा। लिखो आंध्र प्रदेश सरकार। क्या नाम आएगा भाई, आंध्र। वो बिल्कुल सही है, दिया किसने, आंध्र प्रदेश सरकार। और जो आंध्र प्रदेश सरकार है भाई, इसके वर्तमान में सीएम कौन आएंगे, हाँ भाई याद रखिए चंद्रबाबू। क्या नाम आएगा भाई, चंद्रबाबू नायडू आ जाएगा। और जो चंद्रबाबू नायडू है ये सबसे अमीर क्या आएंगे, सीएम। याद रखिए ये सबसे जो अमीर सीएम होंगे, सबसे अमीर सीएम कौन आएंगे भाई, चंद्रबाबू नायडू आ जाएगा। और अगर कहेगा लिखो सबसे गरीब सीएम कौन है भाई, देखो जो गरीब सीएम है उसका नाम क्या आएगा, देखो ममता बनर्जी आ जाएगा। इसका नाम क्या आएगा, ममता बनर्जी। बिल्कुल इसे प्यार से क्या बोलते हैं लोग, दीदी। याद रखें क्या बोलते हैं इसको भाई, दीदी। और बुआ किसको बोलते हैं, मायावती। हो जाएगा। इसको याद रखिए, सबसे गरीब सीएम कौन है भाई, ममता बनर्जी। इसे क्या बोलते हैं, दीदी। हो जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो एक नाम आएगा, लिख भाई आरबीआई का डिप्टी गवर्नर कौन बना। लिखो जो आरबीआई आएगा, आरबीआई का लिखो डिप्टी गवर्नर कौन बना,
तो उसको याद रखिए भाई, जो आरबीआई आएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, आरबीआई की स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना कब होती है? 1935 में। और याद रखिए इसका राष्ट्रीयकरण कब होता है भाई? इसका जो राष्ट्रीयकरण आएगा वो कब होता है? 1949। अच्छा बताओ, आरबीआई की स्थापना किस आयोग के द्वारा होती है? यंग हिल्टन आयोग। याद रखिए, बहुत बढ़िया। जो आयोग आएगा, कौन सा आयोग आएगा भाई? तो यंग हिल्टन आयोग। जो आरबीआई की स्थापना होती है किस आयोग के द्वारा होती है भाई? यंग हिल्टन आयोग के द्वारा आरबीआई की स्थापना होती है। इसके बाद अगर वो आपसे कहेगा कि बता इसका डिप्टी गवर्नर कौन बना, तो याद रखिए एक नाम क्या आएगा भाई? पूनम गुप्ता। पूनम मित्रुल, क्या नाम आएगा? पूनम गुप्ता आ जाएगा भाई। और अगर कहेगा जो पूनम गुप्ता है इसने किसका स्थान लिया भाई? अगर कहेगा कि बता इसने किसका स्थान लिया, तो कोई बता सकता है भाई किसका स्थान इसने लिया? तो याद रखे माइकल। क्या नाम आएगा? लिखो, माइकल आएगा, माइकल देवपात्रा। याद रखिए इसने किसका स्थान लिया भाई? तो माइकल देवपात्रा आ जाएगा। समझ में आई बात भाई? यहाँ तक हो जाएगा। अब इसको ध्यान दो भाई, यहाँ तक हो जाएगा ना, इसको याद रखिए भाई। जो डिप्टी गवर्नर आएगा पूनम गुप्ता, स्थान किसका लिया भाई? माइकल देवपात्रा। अच्छा, जो आरबीआई आएगा, आरबीआई का जो वर्तमान में गवर्नर आएगा, आरबीआई का जो वर्तमान में गवर्नर आएगा भाई, उसका नाम क्या आएगा? याद रखिए संजय। क्या नाम आएगा भाई? संजय। लिखो, मल्होत्रा आएगा। क्या नाम आएगा? संजय मल्होत्रा आ जाएगा भाई। यहाँ तक हो जाएगा। और इसके बाद अगर वो आपसे कहेगा, दे भाई ध्यान दे एक बार भाई, यहाँ तक हो जाएगा। आरबीआई का पहले गवर्नर कहाँ था भाई आपका? हाँ भाई, आरबीआई का पहले गवर्नर कहाँ था आपका? सॉरी, आरबीआई का पहले मुख्यालय कहाँ था? और कोलकाता से मुंबई कब आया? 1937। 2 साल था वहां पर। लिखो उसके बाद अब आप एक नाम आएगा, लिख भाई गोवा। कौन सा राज्य आएगा? गोवा। देखो ध्यान दो, गोवा को जो पूर्ण राज्य आएगा, याद रखिए गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता कब है? 1987। 1987 कौन राज्य बनता है भाई? 25वां राज्य। कौन आएगा? 25वां राज्य। 22वां राज्य कौन सा बनता है? सिक्किम। अब आप इसमें लिखो एक नाम आएगा, लिख भाई, लिखो दलजा। क्या नाम आएगा? लिखो दलजा। देखो दलजा, फ्रात नदी, फ्रात नदी घाटी परियोजना। तो इसको याद रखिए भाई, क्या नाम आएगा? दलजा फ्रात नदी जो घाटी परियोजना है भाई, सॉरी घाटी, यहाँ पर आप लिखो सभ्यता। क्या नाम आएगा भाई? सभ्यता। कहेगा इस नदी से बता भाई कौन सी सभ्यता जुड़ी हुई है? तो याद के मेसोपोटामिक सभ्यता। इस नदी से कौन सी की? मेसोपोटामिया। इस नदी से कौन सी सभ्यता जुड़ी है भाई? मेसोपोटामिया की सभ्यता। हो जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो, हाँ भाई यहाँ तक हो जाएगा। अब देख भाई ध्यान दे, एक आप इसमें लिखो एक नाम आएगा, लिखो मर्डेका पैलेस। लिखो क्या नाम आएगा भाई? मर्डेका। देखो मर्डेका पैलेस। जो मर्डेका पैलेस आएगा, कहेगा बता कहाँ पर आएगा भाई? तो याद रखिए जकार्ता में। मर्डेका पैलेस कहाँ पर आएगा भाई? जकार्ता में आएगा। और जो जकार्ता आएगा, जकार्ता किस देश में है भाई? तो इंडोनेशिया में। याद रखिए जकार्ता कहाँ पर आएगा भाई? तो याद रखिए इंडोनेशिया आ जाएगा। हो जाएगा। इसके बाद आप इसमें लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा, लिखो 3 बार आपातकाल। कितनी बार है भाई? देखो 3 बार आपातकाल। तो इसको याद रखिए भाई, जो आपातकाल आएंगे भाई कितनी बार आएंगे? 3 बार आ जाएंगे। कब कब आएगा? तो याद रखिए, ध्यान दे भाई एक बार। सबसे पहले तो हमारा चीन के साथ हुआ था भाई, तो याद रखिए 1962 आएगा। 1962 आएगा। 1971, 1975 हो जाएगा भाई। इसके बाद आप इसमें लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा भाई। हाँ भाई यहाँ तक हो जाएगा। नमस्ते भाई।
हो जाएगा। लिखो एक नाम आएगा, आयोडीन के रोगी सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं। देखो जो आयोडीन आएगा, लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा आयोडीन। देखो आयोडीन के रोगी, आयोडीन के रोगी लिखो सबसे ज्यादा, क्या नाम आएगा भाई, सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं। तो देख भाई ध्यान दे एक बार, अगर वो आपसे कहेगा जो आयोडीन है भाई, आयोडीन के रोगी सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं, तो याद रखियो भाई पहाड़ी अक्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र आएगा, याद रखिए भाई पहाड़ी अक्षेत्र आ जाएगा। तो यू आयोडीन जो नमक होता है भाई आयोडीन के रोगी, देखो ध्यान दे एक बार, जो नमक होगा, ध्यान दे, नमक जो आएगा, नमक में क्या होता है आयोडीन। जो आयोडीन के रोगी होंगे, आयोडीन के रोगी का मतलब है कहाँ पर है, कहाँ के व्यक्तियों में सबसे कम क्या मिलेगा भाई, आपको आयोडीन की मात्रा मिलेगी। कम जो है आपको कम, कमी जो आएगी वो क्षेत्र कौन सा आएगा आपका, पहाड़ी क्षेत्र आ जाएगा। हो जाएगा, क्या करेंगे आप, ध्यान दे, नमक तो है, नमक है, नमक की भी अलग अलग क्वालिटी है। हमारे यहाँ एक होता है मोटा नमक, ठीक है भाई। तो याद रखिए जो आयोडीन के सबसे ज्यादा रोगी हैं मैं कहाँ पर है भाई, पहाड़ी क्षेत्र में। हो जाएगा। और जो नमक आएगा, नमक का सूत्र क्या आएगा, NaCl आ जाएगा। और नमक उत्पादन में पहले नंबर का राज्य कौन सा आएगा, गुजरात। याद रखिए नमक उत्पादन में पहले नंबर का राज्य कौन सा आएगा, गुजरात आएगा। हो जाएगा। एक बार आप यहाँ तक जल्दी नोट करो। हो जाएगा भाई। अब देखो ध्यान दो, एक नाम आपका इसमें आएगा लिखो हाइड्रोजन बम का आविष्कार। लिखो क्या नाम आएगा भाई, हाइड्रोजन, लिखो हाइड्रोजन बम का, हाइड्रोजन बम का आविष्कार। अगर भाई वो आपसे कहेगा जो हाइड्रोजन बम आएगा इसका आविष्कार पहली बात तो करता कौन है भाई, तो याद रखिए एडवर्ड क्या नाम आएगा भाई, टेलर आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन एनटीपीसी ने क्या पूछा कि बता किस सन में स्टार्ट करता है भाई, कब इसका आविष्कार किया, तो याद रखिए 1952। और किस देश ने किया भाई, तो याद रखिए यूएसए। किस देश ने सबसे पहले हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया भाई, यूएसए का 1952 आएगा। और जो हाइड्रोजन बम आएगा कहेगा बता किस पर काम करता है भाई, तो नाभ के संलयन पर। याद रखिए क्या नाम आएगा, नाभ की है संलयन आ जाएगा। यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो, अब एक नाम आपका इसमें आएगा, लिखो माउंट किलिमंजारो को। देखो क्या नाम आएगा, लिखो माउंट किलिमंजारो। देखो माउंट किलिमंजारो को लिखो फतेह, क्या नाम आएगा भाई, फतेह करने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई व्यक्ति कौन बने, ऐसे व्यक्ति कौन बने। देख भाई ध्यान दे एक बार, क्वेश्चन समझ। माउंट किलिमंजारो को फतेह करने वाले सबसे कम उम्र के ऐसे व्यक्ति कौन बने। तो कोई बता सकता है भाई, एक नाम आया, लिखो तेगवीर सिंह। क्या नाम आएगा, लिखो तेगवीर सिंह। क्या नाम आएगा, तेगवीर सिंह आ जाएगा। अगर वो आपसे कहेगा भाई देखो यहाँ पर नाम क्या है आपका, माउंट किलिमंजारो। जो माउंट किलिमंजारो आएगी, देखो माउंट जो किलिमंजारो है किस देश में भैया, तो यह के तंजानिया। माउंट किलिमंजारो यह कहाँ पर आएगी भाई, तंजानिया में आ जाएगी। तंजानिया की राजधानी क्या आएगी, डोडोमा। याद रखिए जो तंजानिया आएगा इसकी राजधानी क्या आएगी भाई, डोडोमा इसकी राजधानी। क्या नाम आएगा, डोडोमा इसकी राजधानी आएगी। तंजानिया किस महाद्वीप का देश है भाई, तो याद रखिए अफ्रीका महाद्वीप का देश है।
तंजानिया हमारा किस महाद्वीप का देश आएगा भाई? अफ्रीका महाद्वीप का देश आएगा। और इसी अफ्रीका महाद्वीप में कहेगा बता कितने देश आएंगे? तो 54 इसमें देश आएंगे। समझ में आई बात भाई? कितने देश आएंगे इसमें? 54 देश आ जाएंगे। तो हाइड्रोजन बम किस पर काम करेगा? नाव के संलयन पर। परमाणु बम किस पर काम करेगा? नाव के खंडन पर काम करेगा। दोनों में किसकी राजधानी है? तंजानिया की। बुडापेस्ट किसकी राजधानी है? हंगरी की राजधानी। और पोर्ट लुइस किसकी राजधानी है? मॉरिशस की। किसकी है भाई? मॉरिशस की। नैरोबी किसकी राजधानी है? किसकी? केन्या की। लिखो उसके बाद क्वेश्चन। अब आप एक नाम इसमें आएगा भाई। हाँ भाई यहाँ तक हो जाएगा। लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा। लिख भाई WHO ने, देखो क्या नाम आएगा? देखो WHO ने लिखो भारत को, क्या नाम आएगा? भारत को लिखो पोलियो मुक्ति लिखो कब किया? कोई बता सकता है भाई? इसकी टैगलाइन भी है 2 बूंद जिंदगी की। ठीक है भाई? तो WHO ने भारत को पोलियो मुक्त कब किया? कितना भाई? 2014। लिखो क्या आंसर इसका आएगा? 2014 आएगा। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप क्या कहोगे? विश्व स्वास्थ्य संगठन। कहेगा इसकी स्थापना कब होती है? तो याद रखिए भाई कितने अप्रैल आएगा? 7 आपका अप्रैल आएगा। लिखो 7 आपका अप्रैल आएगा। 1900 कितना आएगा आपका? 48 आएगा। और 7 अप्रैल में इसकी स्थापना होती है। हाँ बिल्कुल, आज भी तो 7 अप्रैल है। हम भी तो एक बात करें। 7 अप्रैल 1948 आएगा। हेड क्वार्टर कहाँ पर आएगा? तो याद रखिए भाई इसका हेड क्वार्टर आएगा जिनेवा। जिनेवा कहाँ पर आएगा आपका? स्विट्जरलैंड में। जिनेवा कहाँ पर आएगा आपका? स्विट्जरलैंड में आ जाएगा। समझ में आई बात भाई? कहाँ पर आएगा आपका? स्विट्जरलैंड में आ जाएगा। एक बार जल्दी आप यहाँ तक नोट करो। भाई यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, एक नाम आएगा। लिखो यूनिसेफ। क्या नाम आएगा? लिखो यूनिसेफ आएगा। कहेगा बता इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर आएगा? तो याद रखिए यूनिसेफ का कहाँ आएगा भाई? आपका न्यूयॉर्क आएगा। आप भी भाई क्यों पता नहीं क्या चल रहा क्या नहीं, ऐसे क्वेश्चन आप गलत करवा रहे, इसलिए आप पर कोई भरोसा नहीं हो। यूनिसेफ न्यूयॉर्क आएगा। एक नाम आएगा। लिखो यूनेस्को। क्या नाम आएगा? लिखो यूनेस्को आ जाएगा। क्या नाम आपस में आएगा? देखो यूनेस्को आ जाएगा भाई। यूनेस्को आएगा। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर आएगा? तो याद रखिए पेरिस में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर आएगा? पेरिस में आएगा। यूनिसेफ न्यूयॉर्क आएगा। यूनेस्को का आएगा पेरिस आएगा। लिखो एक नाम आएगा विद्युत सेल। क्या नाम आएगा भाई? लिखो विद्युत सेल आएगा। जो विद्युत सेल होते हैं भाई, तो सेल 2 प्रकार के हो। पहला क्वेश्चन तो है सेल कितने प्रकार के होते हैं भाई? 2 प्रकार के सेल होते हैं। पहला कौन सा आएगा? बैटरी का, दूसरा घड़ी का होगा। ठीक है ना? देखो पहला आएगा प्राथमिक सेल। देखो पहला क्या आएगा? पहला कौन सा आएगा? पहला आएगा प्राथमिक सेल। और दूसरा कौन सा आएगा? द्वितीयक सेल। दूसरा कौन सा आएगा? द्वितीयक सेल आ जाएगा। अब देख नाम से ही पता लगेगा प्राथमिक द्वितीयक। तो आपका देखो प्राथमिक केवल एक बार। याद रखिए जो प्राथमिक सेल आएगा ना भाई, यू एक बार चार्ज होता है बस। कितनी बार आएगा भाई? एक बार। और जो द्वितीयक सेल आएगा इसको याद रखिए भाई 1 से अधिक। 1 से क्या आएगा? देखो 1 से अधिक। सीधी सी बात यह है जो पुनः चार्ज हो सकता है, जो दोबारा चार्ज हो सकता है वो क्या आएगा? द्वितीयक। जो केवल एक बार है वो कौन सा आएगा? प्राथमिक सेल आएगा। प्राथमिक में जैसे आपका घड़ी का सेल चार्ज हो जाओ वो क्षमता से नहीं दोबारा हो सकता। ठीक है? तो धूम में रख दो आप, उससे हो जाएगा। कार्बन तो गर्म होता है बस। और जो द्वितीयक सेल आएगा ना, जो कहाँ मिला? जैसे फोन की बैटरी, या आपने फट्टी वाली वो देखी होगी लाइट, है ना? दोबारा चार्ज बिल्कुल।
आवाज नहीं भाई, यहाँ तक हो जाएगा। अच्छा एक राजा आएगा, लिखो राजा खारवेल। देखो क्या नाम आएगा भाई, लिखो वो करिकाल है भाई, लिखो राजा राजा खारवेल। देख ध्यान दे, राजा खारवेल कहेगा इसका संबंध बता किस धर्म से आएगा, तो याद रखिए जैन धर्म। राजा खारवेल का संबंध किससे आएगा, जैन धर्म से आ जाएगा। समझ में आई बात भाई, यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद आप इसमें लिखो, अब एक नाम आएगा, लिख भाई रबड़ को कठोर बनाने के लिए। लिखो क्या नाम आएगा भाई, जो रबड़ है लिखो रबड़ को कठोर बनाने के लिए, रबड़ को कठोर लिखो बनाने के लिए। अगर भाई वो आपसे कहेगा कि रबड़ को कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिला जा भाई, तो याद रखिए कार्बन। लेकिन एक बात याद रखिए भाई, अब लिखो रबड़ को क्या नाम आएगा, रबड़ को लिखो ताकत प्रदान करने के लिए, प्रदान लिखो रबड़ को ताकतें प्रदान करने के लिए कोई बता सकता है इसमें क्या मिला जा भाई। देखो ध्यान दो, रबड़ को कठोर बनाने के लिए क्या मिला जा, कार्बन। लेकिन रबड़ को ताकत प्रदान करने के लिए इसमें क्या मिला जा, तो याद के सल्फर। क्या नाम आएगा भाई, सल्फर आ जाएगा। यहाँ तक हो जाएगा, कोई डाउट है भाई। इसके बाद इसमें आप लिखो नाम आएगा, लिख भाई चन्ना। देखो क्या नाम आएगा, लिखो क्या नाम आएगा भाई, चन्ना आएगा। लिखो चन्ना नाची। क्या नाम आएगा, लिखो चन्ना नाची। कहेगा चन्ना नाची वर्तमान में प्रजाति है, चन्ना नाची कहेगा वर्तमान में क्या है भाई, प्रजाति है। अगर वो आपसे कहेगा कि बताया प्रजाति है किसकी, तो याद रखिए मछली की प्रजाति है। चन्ना नाची एक किसकी प्रजाति आ गया, मछली की प्रजाति आ गई। समझ में आई बात भाई। और याद रखिए इसकी विशेषता क्या है भाई, तो याद रखिए इसका नाम क्या है, लिखो स्नेक हेड आएगा। स्नेक क्या होता है भाई, सांप। इसका जो थोड़ा मुंह का हिस्सा होगा वो कैसा आएगा, सांप के जैसा आएगा। यह वर्तमान में कहाँ देखी गई, हाँ भाई किस राज्य में देखी गई है वर्तमान में, जमुना में देखी गई। लिखो मेघालय में, या लिखो हाँ बिल्कुल ये वही है। लिखो यह देखिए कहाँ गई भाई, तो याद रखिए मेघालय में। कहाँ पर आएगा, मेघालय आएगा। आप मेघालय की राजधानी बताइए भाई क्या है, त्रिपुरा। आप बताइए गले में क्या होगा भाई, हाँ भाई त्रिपुरा की राजधानी अच्छा मेघालय की पहले तो त्रिपुरा की बता, त्रिपुरा की बताइए भाई, तीनों में से बताइए। अगरतला मेघालय की, शिलोंग लिखो। मेघालय की राजधानी क्या आएगी, शिलोंग आएगी। इसको याद रखिए भाई, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और मेघालय क्या आएगी, शिलोंग। यह वर्तमान में कहाँ देखी गई भाई, तो याद रखिए मेघालय में। क्या नाम है इसका है भाई, चन्ना नाची प्रजाति। किसकी प्रजाति है भाई, मछली की प्रजाति आ जाएगी। अच्छा अब आप इसमें लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा भाई, हाँ भाई यहाँ तक हो जाएगा। लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा, लिखो अरुण। क्या नाम आएगा, कहेगा अरुण। बता भाई अरुण क्या आएगा, तो अरुण गहराएगा। याद रखिए अरुण क्या आएगा, गहराएगा। कहेगा बता इसकी खोज किसने की भाई, अरुण की खोज किसने की, तो याद रखिए हर्षेल। जो अरुण आएगा इसकी खोज किसने की, हर्षेल ने इसकी खोज की। और याद रखिए कब की, 1781। अब देख ध्यान दे भाई, ये जो सन है ना 1781, जो 1781 है 2018 में आपका पेपर हुआ था। जो 19 तारीख का पेपर था ना भाई, उसका 5वां क्वेश्चन देखे जुगा तो आपका भी था नहीं था कि हर्षेल ने बता अरुण की खोज किस सन में की थी, 1781 में। जो 19 को पेपर हुआ था उसका 5वां क्वेश्चन देगा आपको, जुगा तो मिलेगा सन याद रखे 1781। ठीक है भाई, तो अरुण की क्या करता है भाई, खोज करता है। अब याद रखिए जो अरुण का औसत तापमान आएगा वो कितना आएगा, लिखो जो इसका औसत तापमान आएगा ना भाई, जो इसका औसत तापमान आएगा इसको याद रखिए 18 डिग्री सेल्सियस। याद रखिए इसका औसत तापमान कितना आएगा, 18 डिग्री आपका सेल्सियस आ जाएगा। हो जाएगा भाई, एक बार जल्दी आप यहाँ तक लो।
भाई यहाँ तक हो जाएगा। अच्छा एक अभियान चला था भाई आपका बहुत पहले, लिखो स्कूल चलो अभियान। देखो क्या नाम आएगा, लिखो स्कूल चलो अभियान। देखो भाई ध्यान दो एक बार, एक अभियान आएगा स्कूल चलो अभियान, लिखो 2025 किसने प्रारंभ किया? कितना आएगा? 2025 लिखो, 2025 से किसने प्रारंभ किया? तो इसको याद रखिए भाई, क्या नाम आपका इसमें आएगा? स्कूल चलो अभियान 2025 से किसने प्रारंभ किया। देखो होगा क्या, यू स्टार्ट था आपका बहुत पहले, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ संशोधन किए गए भाई। तो याद रखिए 2025 किसने शुरू किया, कहाँ से शुरू किया? तो शुरू तो होता है भोपाल से, और जब भोपाल है तो राज्य कौन सा आएगा भाई? याद रखिए एमपी आएगा। और इसको जो हरी झंडी है वो किसने दिखाई भाई? मध्य प्रदेश के सीएम कौन आएंगे? मोहन यादव। क्या नाम आएगा भाई? जो यहाँ के सीएम आएंगे, जो यहाँ के सीएम आएंगे उसका नाम क्या आएगा भाई? याद रखिए मोहन यादव आ जाएगा। क्या नाम आएगा? मोहन यादव आएगा। और इस पर कानून भी बनाए गए अब की बार स्कूल चलो अभियान में। देखो पहले क्या होता था, एक आपका एकल विद्यालय अभियान चला था गांव गांव में, एकल विद्यालय अभियान, एकल विद्यालय अभियान स्टार्ट हुआ था। उसमें था क्या, उसमें मोहल्ले के जो छोटे छोटे बच्चे भी इकट्ठा करने थे, ठीक है, उनका जो डाटा है वो ऊपर भेजना था, जो आंगनवाड़ी टाइप के होते हैं ना, आंगनवाड़ी तो स्पेशल कहीं स्कूल में होगी, ठीक है, लेकिन यूँ अलग था। ऊपर से इनके लिए क्या बिस्कुट आते थे, खिचड़ी आती थी, सत्तू आता था। सत्तू भी 2 प्रकार के थे, था मीठे वाला था नमकीन वाला, है ना भाई। तो हुआ क्या, इसमें बहुत बड़ा घोटाला पाया गया। यहाँ पर हुआ क्या, जितनी महिलाएं थी इन बच्चों को तो कुछ मिला नहीं था, सत्तू मिला रहा था भैंसों के ऊपर, ठीक है ना। उस दौर में इन पर जो है सख्त एक्शन लिया गया। ये क्या करती थी, सत्तू बेच दिया, ठीक है, जाना था जागतो पर वो चल भैंस पर। स्टार्टिंग में ऐसा ही हुआ था। आप देखते हो सरकारी स्कूल, आप देखो एक बार सरकारी स्कूल में क्या हुआ, सरकारी स्कूल में आप रात के समय के लिए रुक नहीं सकते हैं, समझ में ना बात। सरकारी स्कूल में आपको आप चाहे कहीं सर्वे कर लियो, जो आपका 8वीं से छोटा है उसमें बाहर आपको एक भी बल्ब नहीं दिखेगा। आप सर्वे कर लो एक बार, होगा कोई एक अपवाद है जहाँ पर एक दो बाहर स्कूल में आपको बल्ब मिल जाएगा जलने वाला। किसी भी स्कूल में अगर ढंग की कोई लाइट होगी, पंख होगा, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। पंखे लगा दिए, 1-2 चल गया, खराब हो गया तो खराब ही होगा, वो कभी ठीक नहीं होता। और जो है सरकारी आपके स्कूल होंगे ना, जो इनके टीचर होंगे, अब आप फिर के घर देखो तो होंगे, और इनके बच्चे गारंटी है सरकारी स्कूल में पढ़ नहीं सकते, है ना भाई। ऐसा ही एक का आपको महिला ऐसी लगेगी जिसे महाराष्ट्र हिंदी में लिखना नहीं आता कि महाराष्ट्र की स्पेलिंग क्या हो, और वह भी ऐसे वैसे बोल रहा है, 60,000 रुपये प्रति माह लेती है वो भी। हकीकत है आपका 60+ है, ठीक है भाई। मैं क्या लगती है स्टार्टिंग में तो इनका 1% लगता है, 1% होता है 10वीं के नंबर, 12वीं के नंबर, डिग्री के नंबर। अगर इन मास्टरों का एक साल में एक पेपर होने लग जाना भाई, अगर पेपर में पास नहीं होगा तो तनख्वाह 10% साफ है तेरी, तो मास्टरी पढ़ेगा और पढ़ाएगा, ठीक है भाई। लेकिन कोई करना ही नहीं सोचता भाई। आपने देखा होगा अब एक्शन लिए जा रहे स्कूल पे, क्यों ले जा रहे? महिला जागृति, सर्दी में स्वेटर मुंडी बैठी, हकीकत है गाँव का हाल है यूँ, ठीक है भाई। यही तो कारण है, देश इसलिए तो पीछे है भाई। देखो तो इसका स्कूल चलो अभियान कहाँ स्टार्ट किया गया आपका? भोपाल में, मध्य प्रदेश आएगा, सीएम कौन आएगा भाई? मोहन यादव आ जाएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन लिखा, देख ध्यान दे, ये आपका अरुण आएगा, कहेगा अरुण का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा आएगा? कौन सा आएगा? टाइटेनिया, याद रखिए टाइटेनिया। तो इसको याद रखिए भाई, अगर इसकी खोज आ सकती है तो इसका तापमान याद रखिए, इसका सबसे बड़ा उपग्रह याद रखिए, क्या नाम आएगा? टाइटेनिया आ जाएगा। अब देखिए नाम क्या है भाई? टाइटेनिया। अब याद रखिए जो अरुण आएगा ना, अरुण पूरब से पश्चिम घूमता है, पश्चिम से पूरब, तो याद रखिए जो पश्चिम से पूरब आएगा, क्या नाम आएगा? पश्चिम से पूरब आएगा। और याद रखिए जो पश्चिम से पूरब घूमता है उसमें दिन कहाँ निकलता है भाई? हाँ भाई, उनमें दिन कहाँ निकलता है? सॉरी,
भाई दिन निकलना ही तो, अगर मैं आपसे पूछा कि बता पृथ्वी पर दिन किस दिशा में निकलता है, तो पूरब में दिन होंगे से तो निकलेगा जिधर से आपका सूर्य उदय होता होगा। तो अब आप मुझे बताओ, एक नाम तो आपका इसमें आएगा, लिखो। अच्छा पृथ्वी बताओ पहले तो आप, पृथ्वी पूरब से पश्चिम घूमते हैं, पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब, बहुत बढ़िया। क्या नाम आएगा भाई, याद रखिए, पश्चिम से पूरब। जो पश्चिम से पूरब घूमेगा उसमें जो सूर्य उदय होगा वो पूरब में होगा। समझ में आई बात? ये नाम क्या आया, टाइटेनिया। टाइटेनिया एक नाम आएगा टाइटन। टाइटन, टाइटन किसको कराएगा, हाँ भाई टाइटन किसको कराएगा, तो याद रखिए शनि का हो जाएगा। एक बार जल्दी यहाँ तक नोट कर भाई, और आज जो है हिंदी पर चल, एक दिन हिंदी होगी और एक दिन आपका साइंस होगा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ अपने कागज बनवा लिया, इस महीने के लास्ट में भर्ती आ गई आपकी, ठीक है। और एक का बंदा तीन चार फॉर्म भर सकता है इसमें, यूपी पुलिस का भर सकता है, जेल वार्डन का भर सकता है, यूपीएसआई का भर सकता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है, सबका सिलेबस सेम है बिल्कुल। क्या भाई, फीस सबकी अलग अलग जा रही है।